एक चीज आएगी, जैसे जिस तरह से हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या फिर ये कहें कि हमारी जिंदगी में पूजा पाठ, हवन करते हैं हम लोग, मंत्रों का जप करते हैं, इनका कितना रेलेवेंस है? क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं तो हम उन चीजों को लिखते हैं, बोलते हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती है, और जो हम चैंट करते हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, वहां पर भी हम जप कर रहे होते हैं मंत्रों का। ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? बहुत ज्यादा। भगवान की 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की 9 भक्ति है, जिसमें से आपने जो चैंटिंग बोला, कीर्तन, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति होती है श्रवणम, आप भगवान की कथा सुने। दूसरी भक्ति होती है कीर्तनम, इज नंबर 1 श्रवणम। श्रवणम का मतलब है सुनिए। अब क्या सुने? पहला प्रश्न, कान में एयरपॉड्स लगाकर मूवी के गाने सुने, या किसी पड़ोसी के घर जाकर किसी की बुराइयां सुने, या चुगलियां सुने, संसार की बातें सुने? क्या सुने? तो कहा कि इन कानों से भगवान की कथा सुनो। फिर दूसरी भक्ति बोली कीर्तनम, जिसकी कथा सुन रहे हो ना उसका कीर्तन करो। और कीर्तन में जो आप बोल रहे थे ना, कीर्तन जरूरी है कि नहीं? कीर्तन बहुत जरूरी है। कीर्तन में बहुत बड़ी ताकत होती है। कैसे? एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जंगल में से होके निकल रहे थे, रात्रि का समय था, तो महाप्रभु जी के ऊपर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। तभी महाप्रभु जी के मुख से ना एक कीर्तन निकला, एक ध्वनि निकली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ये मंत्र महाप्रभु जी के श्री मुख से निकला, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु, शेर, भालू, हाथी, चीता, सब नाचने लगे। ये ताकत होती है कीर्तन में, ये ताकत होती है मंत्रों में, कि इससे बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं की बुद्धि भी बदल जाती है। और इसलिए मैं हमेशा क्या कभी देखा है किसी को ये ताकत होती है मंत्रों में, कि इससे बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं की बुद्धि भी बदल जाती है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर में एक नियम बनाओ कि रोज हम 1 घंटे परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे। मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, कहने का विषय नहीं है, मुझे याद नहीं, न जाने कितने वर्ष हो गए, मेरे घर में रोज शाम को 1.5 घंटा कीर्तन होता है। बहुत सुंदर। और हमारी अनुपस्थिति में भी होता है। ऐसा नहीं हम कथाओं में चले जाते हैं तो कीर्तन बंद हो जाए, नहीं, हमारी अनुपस्थिति में भी मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरी बहन बैठकर कीर्तन करते हैं। हमारी अनुपस्थिति में भी होता है और हमारी उपस्थिति में होता है। और इसका प्रभाव मैं आपको बता दूं, जिस घर में कीर्तन होता है ना, हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं। जिस घर में भगवान की कथा कही जाती है ना, उस घर की हनुमान जी रक्षा करते। और जहाँ हनुमान जी होते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो जब जहाँ हनुमान जी है ना, वहाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस दुष्ट आत्माएं प्रेत आत्माएं कभी भी उस जगह नहीं आ सकती है। ये ताकत होती है मंत्रों की, ये ताकत होती है कीर्तन की। तो अपने घर में एक नियम बनाइए कि रोज हम देखो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। नियम पता है क्या होता है? शास्त्र के अनुसार नियम होता है कि 24 घंटों को 2 भागों में डिवाइड करो। कितना हो गया? 12। अब शास्त्र कहता है 12 घंटे भजन करो और 12 घंटे अपने काम करो। संभव है? नहीं। चलो 12 घंटे का आधा करो, 6 घंटे। चलो 6 घंटे भजन करो, बाकी के समय अपने काम करो। नहीं कर पाएंगे लोग, मुश्किल है। चलो 6 घंटे का आधा करो, 3 घंटे भजन करो, बाकी के 21 घंटे अपने काम करो। मुश्किल है। 3 घंटे का आधा करो, 1.5 घंटा भजन करो, बाकी के समय काम करो। कर पाएंगे?
मुश्किल हो चलो 1.5 घंटे का आधा करो, 45 मिनट 45 मिनट भगवान का भजन करो, बाकी के समय आप अपने काम करो। आपकी 45 मिनट बाकी के आपके समय को अच्छा बना देंगी। बहुत सुंदर। और जो लोग 45 मिनट भी नहीं कर सकते उनको मेरा प्रणाम। सही बात। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा। भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, कथा कहेंगे, सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो यमराज के दूत आएंगे, रस्सियों में जकड़ कर, खींच कर, घसीट कर लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। कीर्तन करें, चैंटिंग करें, भजन करें, मंत्र जाप करें, ज्यादा से ज्यादा। मैं हमेशा कहती, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम काम कर रहे हैं घर के, भजन कैसे करें? हम कहते काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं हम 24 घंटे उनके नाम को गाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि याद आए कि उनको कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं हम किसी व्यक्ति को याद करें और फिर वो हमें वापस रिस्पॉन्ड ना करे, कभी तो करेगा। हम किसी मार्केट में जा रहे हैं, आप मार्केट से निकल के जा रहे हैं और मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपके पीछे पीछे, आप मेरे आगे आगे। मैंने एक बार अमित जी बोला, आपने सोचा किसी और अमित को बुलाया होगा। मैंने फिर से आपका नाम लिया, फिर से आपका नाम लिया, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। लेकिन जब मैं बार बार आपके नाम को पुकारूंगी तो आपको भी पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ना, भैया कौन इस भीड़ में मेरा नाम ले रहा है। तो वैसे ही जब हम बार बार भगवान के नाम को गाएंगे तो उनको एक बार देखना ही पड़ेगा कि कौन मुझे पुकार रहा है। तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर समय भजन कीजिए। आपके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं जाए जिस समय आपने भजन नहीं किया। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने लिखा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। व्यक्ति के जीवन में विपत्ति का समय तब होता है जब वह अपने भगवान को भूल जाता है। जिस समय भजन करना बंद कर देता है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति वाला समय होता है। और जिस समय वो श्री कृष्ण को याद करता है यही उसका सबसे अधिक संपत्ति और सुख वाला समय होता है। बस बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन ना मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे, जब हम सनातन में भगवान के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे देवी देवता हमारे सामने आते हैं, ठीक है। कोई माता शेरावाली माता को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई महादेव, कोई बजरंगबली जी को। तो किस भगवान को पूजना चाहिए ये कैसे डिसाइड किया जाए? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सभी से, अपनी व्यासपीठ से भी मैंने बहुत बार बोला है कि निंदा कभी किसी की नहीं करें और निष्ठा एक में रखें। अच्छा, ओके। आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वहां पे समस्त देवी देवता विराजमान है ना, ठाकुर जी भी है, हनुमान जी भी है, माँ जगदम्ब भवानी भी है, उमापति महादेव भी है। अब आपकी श्रद्धा बाबा में है, महादेव के अंदर है, मान लीजिए आप बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, डेफिनेटली आप उनके पास जाएंगे। लेकिन बाबा के पास में ही श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, तो अगर आपने श्री हनुमान जी को छोड़ दिया और महादेव की पूजा करी तो हनुमान जी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बाबा को बुरा लग जाएगा। सबसे पहले आप श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके कहें, हे हनुमान जी महाराज ऐसा आशीर्वाद दो ना कि मेरी महादेव के चरणों में प्रीति और बढ़ जाए। आप ऐसी कृपा करो ना कि बाबा के चरणों में मेरा मन और लगे। तो इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। इससे आप निंदा किसी की नहीं करें। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कभी निंदा ना करें, लेकिन निष्ठा एक में रखें। दूसरा प्रश्न, बहुत से देवी देवता हैं, कलयुग में रोज कहीं न कहीं कोई एक देवी कोई एक बाबा प्रकट हो जाते हैं, किसमें मन को लगाएं। अब भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता था कलयुग में ऐसा होगा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में
खुद ही बता दिया किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से क्या होगा। भगवान ने बोला, ध्यान से सुने, भगवान ने कहा, यांत देवव्रता देवान पितृन यांत पितृव्रता भूतान यांत भूतेज्या यांत मद्या जिनु अपि माम। भगवान ने कहा, यांत देवव्रता, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मरने के बाद देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, जो पितरों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा, भूतानि यांत भूतेज्या, और जो मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, और हे श्री अर्जुन, जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे अपने श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। और एक बार जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया, उन्होंने खुद भगवत गीता के 8वें अध्याय में ऐसा श्लोक अपने मुख से बोला कि माम उपित्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। एक बार जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया फिर बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो श्री कृष्ण के पास आ गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी मेरा एक और सवाल है, जब हम भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और कुछ लोगों का ध्यान ज्यादा दूसरे भगवान की तरफ भी होता है। जैसे आपने कहा महादेव की तरफ होता है, या हनुमान जी की तरफ होता है, या किसी माता जगदम्बे, जो भी है ना। तो लोग थोड़ा सा कई बार ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सारे रास्ते हमें भगवान श्री कृष्ण से ही मिलाते हैं क्या? क्योंकि भगवान तो कहते हैं भगवान तो एक है। बिल्कुल भगवान एक है। मैंने फिर कहा कि आप देखिए, महादेव, पता है महादेव भगवान श्री राम से कितना प्रेम करते हैं। हाँ। भगवान महादेव कहते हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं, और राम कहते हैं कि शंकर मेरे ईश्वर हैं। हाँ, सही। तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। आपको जो प्रिय है आप उनकी आराधना कीजिए ना। एक बात बताऊं, जब तक बाबा महादेव की कृपा नहीं होती ना, व्यक्ति को कभी कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होती है। वाह। जब महादेव की हस्ताक्षर आपके ऊपर हो जाएंगे ना, जब महादेव कृपा करेंगे, तभी व्यक्ति को भगवान श्री राम और कृष्ण की शरणागति मिलती है। बिना बाबा की कृपा के भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते आप डायरेक्ट पहुंच जाओ, नहीं नहीं नहीं। मुझे याद है बचपन में मैं रोज भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, और स्कूल जाने से पहले जब बहुत छोटी थी ना, तो मेरे घर का एक नियम था, सुबह उठो, नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले बाबा के स्नान कराने के लिए मंदिर जाओ। तो मेरी मम्मी एक लोटा जल भर के मेरे हाथ में दे दिया करती थी, जाओ बाबा की आराधना करो और मंत्र बोलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो हम भगवान का अभिषेक करते थे। मैं सत्य बता रही हूँ, जब तक आदिदेव महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान श्री राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वही कृपा करके व्यक्ति को राम जी की तरफ भेजते हैं और कृष्ण की तरफ भेजते हैं, और भगवान श्री कृष्ण फिर कृपा करके व्यक्ति को श्री राधा रानी की तरफ भेजते हैं। ये ऐसे ऐसे सीढ़ियां चलती आ रही है। आप पहले वहां जाइए, वहां से कृपा मिलेगी, तब श्री कृष्ण के पास आएंगे, और देखिए जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो आप स्वामिनी जी के पास जाएंगे, और वहां जाने के बाद कहीं जाना शेष नहीं रहता है। तो महादेव की कृपा होना बहुत जरूरी है। और पता है बाबा कितना प्रेम करते हैं भगवान से। जितना समुद्र मंथन के समय विष निकला था सब बाबा ने पी लिया था, तो बाबा का जो कंठ था ना वो नीला पड़ गया है ना, तो सारा जितना जहर था ना बाबा ने ना अपने कंठ में रख लिया। तो एक व्यक्ति ने बोला, बाबा आपने इतना जहर पी लिया, कंठ में रख लिया, कंठ नीला पड़ गया, एक काम करो ना, इस जहर को अपने हृदय में उतार लो, अंदर ले जाओ। पता है महादेव ने क्या कहा? नहीं, मैं इस जहर को अपने भीतर लेके नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि हृदय में मेरे राम रहते हैं, हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं। मेरे ये जहर मेरे राम का स्पर्श करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जहर हमेशा मेरे कंठ में रहेगा। तो भगवान में भेद दृष्टि ना लेकर आए, वो एक ही है। आपकी जिनमें निष्ठा है, जो भी आपके आराध्य हैं, उनकी तन से, मन से, हृदय से, आत्मा से आराधना कीजिए, अपने इष्ट की सेवा कीजिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आपकी दृष्टि में आपके इष्ट के अलावा कोई दूसरा ना हो।
बाबा तुलसीदास जी महाराज को हर किसी व्यक्ति में सीता राम जी का दर्शन होता था। उन्होंने चौपाई भी लिखी, सिया राम मय सब जग जारी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। समस्त जीवात्मा मेरे लिए सीता राम जी का स्वरूप है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट को देखिए ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी आपका भक्त होने का लक्षण है कि आपको हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। जहां देखो आपको आपका इष्ट नजर आए, ये है सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही। मैं एक दो वर्ड है जो मैंने, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, एक है सत्संग और एक है संगत। तो ये कितना जरूरी है सत्संग का हिस्सा होना और सही संगत का होना, ये जो चक्र है ये कितना जरूरी है आज के वक्त में? दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक। सत्संग क्या है? सत्संग, सत यानी अविनाशी, जो अविनाशी परमात्मा से आपका मिलन करा दे उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है सत्संग करने की? तो बाबा गोस्वामी जी ने ही उत्तर दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नाम के स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपको विवेक नाम की डिग्री प्राप्त नहीं होगी। अगर विवेक चाहिए तो सत्संग में रोज चाहिए। अब सत्संग मिलेगा कैसे? सत्संग मिलेगा कैसे? जिस पर राम कृपा होगी, वाह, जिस पर राम जी कृपा करेंगे उसको सत्संग मिल जाएगा। तो जो परमात्मा से आपका मिलन करा दे वो सत्संग है। और अभी जिस सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कहा गया बाबा गोस्वामी जी ने ही रामचरितमानस में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधन रख दिए जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए ना, तो वह क्षण भर का सत्संग सब पर भारी पड़ जाएगा। तो जो सत्संग है ना, इसकी महिमा बहुत विशाल है। कहते हैं कि सत्संग का तो महत्व परमात्मा के दर्शन से भी ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे कि परमात्मा का दर्शन तो बहुत बड़ी बात होती है, सत्संग से छोटा कैसे हो सकता है? सत्संग लेकिन बड़ा है।